So currently we are in Rohtak's Gadi Sampla Kiloi assembly seat from where former Chief Minister of Haryana and Congress stalwart Bhupinder Singh Hooda is once again contesting assembly elections, and against him the BJP has pitted Manju Hooda, who is also the Rohtak Jila Parishad chairman. So we will talk to few of the Indian Overseas Congress workers who have also come here in Gadi Sampla Kiloi to campaign for Bhupinder Singh Hooda as he is travelling across the state seeking votes for the party's candidates in different assembly constituencies. सर आपका नाम? वीरेंद्र वशिष्ठ। वीरेंद्र जी, आप लोग इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सारे लोग गड़ी सांपला किलोई में हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या लग रहा है, माहौल किस तरह का है यहाँ? देखिए कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और लीडर ऑफ अपोजिशन और हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सारे कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार के मैनिफेस्टो में हमारे लिए अलग से मंत्रालय बनाने की बात कही है कि विभाग बनाया जाएगा स्पेशल प्रवासी भारतीयों के लिए, अप्रवासी भारतीयों के लिए। और जो हालात हरियाणा के अंदर 10 साल में कर दिए हैं, आपने देखा होगा कि राहुल जी ने भी अभी एक डंकी जो रूट बना के हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी की कि किस प्रकार से लोगों को यहाँ से जाना पड़ रहा है, कितने दुखी हैं, उस सब के ऊपर जब राहुल जी चिंतित हैं तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने फैसला किया कि 90 की 90 सीटों पर जाकर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करना है। उसी क्रम में हमारे हरियाणा चैप्टर के जो चेयरमैन हैं गुरप्रीत जी वो हैं, उनकी सारी टीम लगी हुई है और 90 की 90 सीटों पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस प्रचार कर रही है। और रोहतक के आप हालात देख रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और जब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे इन्होंने इस विधानसभा हर जगह काम करवाए और 10 साल में जैसे बीजेपी ने उनके खिलाफ ही मन बना रखा था कि यहाँ के लोगों को तंग करना है, तो आप देख सकते हैं कि पूरे रोहतक में उनकी विधानसभा में हर जगह एक बदले के रूप में काम किया कि लोगों के लिए कोई सुविधा 10 साल में नहीं दी गई। वीआईपी कंस्टिट्यूएंसी है, आपने भी जिक्र किया कि बदले की राजनीति हुई है यहाँ पे, तो बीजेपी ने इस बार मंजू हुड्डा को टिकट दिया है, रोहतक की जिला परिषद की चेयरमैन भी हैं, तो उनके काम को आप लोग कैसे आंक रहे हैं, चूँकि आप लोग लगातार घूम रहे हैं? देखिए, जब मैंने ये कहा कि भाजपा ने यहाँ, आप व्यक्ति पे मत जाओ, भाजपा ने इस क्षेत्र के साथ बदले की भावना से काम किया जो दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक चरित्र उनका दिखता है कि वो बदले के आधार पर बदले के भावना से काम करते हैं, ये बहुत ही गलत है। और हरियाणा अब नफरत और जो नफरती माहौल और बेरोजगारी बढ़ाई है उसके खिलाफ फैसला कर चुकी है। 5 तारीख को सब पंजे के बटन पर मोहर लगाएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे और 8 तारीख को कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है और रोहतक के साथ साथ पूरे हरियाणा का विकास होगा और ये सबकी मनोकामना है। आपका नाम? विजय कुमार। विजय जी, आप लोग लगातार हरियाणा में ट्रैवल कर रहे हैं काफ़ी क्षेत्रों में, तो क्या माहौल लग रहा है? मोल तो सभी जगह कांग्रेस ही अप है, बीजेपी की बार सुपड़ा साफ हो जाएगा। आपने चूँकि कहा कि सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो 10 साल में क्या लगता है कि किस तरह का काम बीजेपी ने यहाँ किया है? महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस उठा रही है। ये सब कहने की बात है, हर रोज़ महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। 10 साल में कुछ नहीं हुआ है, कोई सड़क नहीं बनी, कोई काम नहीं हुआ, लोग बेरोजगार हो रहे, सरल केंद्र पे रोज़ की रोज़ फोटो स्टेट करा रहे हैं और कुछ नहीं है, पोर्टल पे भी कुछ नहीं है, किसान भी बहुत दुखी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके पार्टी के बहुत बड़े चेहरे हैं, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके तरफ क्या लग रहा है, लोगों का रुझान कैसा है? आप चूँकि काफ़ी लोगों से यहाँ मिले आप लोग। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सबसे ताकतवर जाट नेता हैं और उसके पीछे सारी पब्लिक लगी हुई है और 100% ज़्यादा नहीं 55 से 60 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका नाम? गुरप्रीत सिंह साबी। गुरप्रीत सिंह जी, काफ़ी आप लोगों ने दौरा किया, अब आज आप लोग गड़ी सांपला किलोई में भी हैं, क्या माहौल लग रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के लिए? देखो, मैं इंडियन ओवरसीज की तरफ से लगभग पूरे हरियाणा में घूम रहा हूँ, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में हर जगह जा रहा हूँ
और सभी जगह पर कांग्रेस पार्टी बहुत ऊपर जा रही है, क्योंकि जो बीजेपी ने पिछले 10 साल में यहाँ कुछ काम नहीं किया। बेसिकली मैं करनाल से हूँ और वहाँ से सीएम खट्टर थे, वो खट्टर साहब ने वहाँ पर भी कुछ नहीं किया। वहाँ पर सड़कों का बहुत बुरा हाल है, और ये जो इन्होंने बीजेपी वालों ने ये पोर्टल चलाया था उसमें भी बहुत लोग परेशान हैं। और ये प्रॉपर्टी आईडी बनाई, उसमें जो सर्वे किया, ये सारे सर्वे गलत हैं वो भी, और पब्लिक उसको ठीक करवाने के लिए लाइनों में लगी हुई है। तो वो बहुत प्रॉब्लम में है सारी पब्लिक, और इसलिए पब्लिक ने सोच बना ली है अब की बड़ी कांग्रेस सरकार को वोट डालेंगे और कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। वीआईपी सीट है गढ़ी सांपला किलोई, जहां से खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चुनाव लड़ते हैं। चूँकि वो लगातार सारे कैंडिडेट्स के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो अपने खुद की कंस्टिट्यूएंसी पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या लग रहा है, लड़ाई कैसी है यहाँ पे और मुद्दे क्या हैं? देखो, यहाँ पर जो हुड्डा साहब तो पूरा हरियाणा देखना पड़ेगा, क्योंकि वो सीएम थे लास्ट टाइम और आगे भी फ्यूचर में शायद सीएम बन सकते हैं ना। तो उनके लिए उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारी टीमें लगी हुई हैं, ओवरसीज़ की भी टीम लगी हुई है और लोकल भी बहुत लोग लगे हुए हैं। यूथ कांग्रेस की टीम लगी हुई है, किसान कांग्रेस की टीम लगी हुई है, वो सभी के सभी उनके लिए प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या माहौल है उनका? नहीं, वो बहुत अच्छी लीड से जीतेंगे यहाँ पर। बाकायदा कि मुझे तो ऐसा लगता है हरियाणा में लगभग 60 सीटें कांग्रेस जीतेगी, और सबसे बड़ी लीड जो होगी वो अपना हुड्डा साहब की होगी। So you heard the voices of Indian Overseas Congress who are campaigning for former Chief Minister Bhupender Singh Hooda here in Garhi Sampla Kiloi, and they are saying that the lead of Bhupender Singh Hooda, the Congress stalwart leader from the Haryana, will be the maximum in the state. With video journalist Dinesh Thakur, Anand Singh, NewsX. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.